हेलो गाइस, आज हम एक रोमांटिक मूवी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। हम बॉबी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बीएफ को काफी टाइम से मिस कर रही है और उसे मैसेज कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो कायो पीछे से चुपके से आकर उसे सरप्राइज दे देता है और शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है, जिसके बाद बॉबी भी शादी के लिए मान जाती है क्योंकि वो कायो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। के बाद कायो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे इयररिंग्स देता है। वो इयररिंग्स देख के खुश हो जाती है। फिर ये लोग इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉबी अपनी ड्रेस का नाप दे रही होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम सीरियस हो, कायो से शादी करना चाहती हो? बॉबी जवाब में हाँ बोलती है। दरअसल बॉबी जो पहले एक रंगीन मिजाज की लड़की थी जो नए नए लड़कों के साथ घूमा करती थी, लेकिन कायो के जीवन में आने के बाद वो सुधर जाती है। हमें यहाँ बॉबी और टियागो दिखाया जाता है जो आपस में बिजनेस पार्टनर होते हैं। वो एक कोर्ट की हेयरिंग के कारण कोर्ट में गए होते हैं। वहाँ हमें मार्को दिखाई देता है जो जज होता है। मार्को और बॉबी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद मार्को कायो से कहता है, तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड, घोटाला, ड्रग माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे हुए हैं। उसके बाद टियागो कहता है कि मैं उसका अकाउंटेंट हूँ, यहाँ तक कि मुझे पता है हमने ऐसा नहीं किया। फिर कोर्ट उसके बाद कोर्ट डिसमिस हो जाती है और कायो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कायो बॉबी से कहता है कि मुझे रियो मीटिंग के लिए जाना है और वो ये बॉबी से कहकर चला जाता है। उसके बाद बॉबी एक पार्टी रखती है जिसमें वो अपनी सहेलियों को बुलाती है और वहाँ बॉबी को कई गिफ्ट मिलते हैं और एक अननोन गिफ्ट के साथ एक फोटोज मिलते हैं। उसमें कायो के साथ एक अननोन लड़की होती है जिसके साथ वो फिजिकल हो रहा होता है। ये सब देखकर बॉबी टूट जाती है और अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो भी कायो से बदला लेने के लिए टियागो के पास जाती है और उसे कायो के ऑफिस लेके जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसे एक लड़की का लेटर मिलता है जिसमें कायो के साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में थी। उसके बाद बॉबी ऑफिस का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक देती है। कायो का लैपटॉप लेके चली जाती है। अकेले में दुखी होकर कहती है, कायो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यहाँ बॉबी की फ्रेंड कैटी बॉबी के घर पहुँचती है और उससे कहती है, कब तक दुखी रहेगी, चल बाहर आ और कोई नया लड़का देख। उसके बाद बॉबी अपना मेकओवर कराती है। अगले दिन बॉबी अपने ऑफिस में होती है, वो भी नए अंदाज में, और टियागो से कहती है कि कायो के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। पर टियागो कहता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से हमें बहुत नुकसान होगा। उसके बाद बॉबी के पास मार्को के असिस्टेंट का फोन आता है और वो उससे वहाँ फाइल ले जाने को कहता है जो वो हेयरिंग के टाइम में भूल गई होती है। अब वहाँ वो फाइल लेने जाती है। वहाँ बॉबी और मार्को एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद बॉबी वहाँ से फाइल लेकर जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में कायो मिल जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन बॉबी उसे माफ नहीं करती। अगले सीन में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बॉबी और मार्को ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते हुए मार्को को एक लड़की दूर से देख रही होती है, तो मार्को उसके पास जाता है। बॉबी घर जा ही रही होती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड पैटी को फोन करती है और मार्को के बारे में बताती है। उसके बाद जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ है, जिसे देखकर वो भी घबरा जाती है। उसके बाद वो टियागो को फोन करती है। उसके बाद टियागो भी घर आ जाता है और सब छानबीन करता है और कहता है किसी ने चोरी नहीं की है, बस चीजें बर्बाद की है। उसके बाद टियागो भाभी से कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। पर भाभी कहती है ये सब बहुत गलत है। उसके बाद टियागो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भाभी अपनी बाइक के साथ निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसने एक बाइक क्लब ज्वाइन कर लिया है जहाँ उसे मार्को भी मिलता है और वो सब लोग साथ में मिलकर सारे बाइकर एक साथ ट्रिप पर चले जाते हैं। बॉबी मार्को एक साथ बैठे रहते हैं और क्लोज हो जाते हैं, लेकिन तभी मार्को को एक फोन आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले सीन में मार्को बॉबी के पास रात में आता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी बाइकर्स अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तो एक बाइकर आकर बॉबी से कहता है कि मार्को उससे दूर है, वो ठीक आदमी नहीं है। उसके बाद सभी बाइकर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं बॉबी ऑफिस में होती है और उसके पास मार्को और बॉबी का पर्सनल वीडियो आता है और उससे कहा जाता है मार्को से दूर रहने के लिए। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सब बातें वो पैटी को बताती है। उसके बाद वो ये कहती है कि या तो ये कायो कर रहा है या टियागो, जो भी उससे प्यार करते हैं। पर पैटी उससे कहती है नहीं, टियागो ये सब नहीं कर सकता, वो ऐसा आदमी नहीं है। वो भी अपने घर पर होती है और उसके बाद वो मार्को की कॉल अटेंड करती है। उसके बाद वो कायो का लैपटॉप खोलती है और उसे चेक करती है और वो देखती है कि कायो ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। उसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में बॉबी ऑफिस में होती है और वो टियागो को सब कुछ बताती है और वो बताती है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला हुआ है, दे रहा है। उसके बाद बॉबी और टियागो एक चीज डिसाइड करते हैं कि हमें बिना कायो को बताए अथॉरिटी से उसकी शिकायत करनी है, लेकिन उससे पहले हमें अपने वकील से मिलना होगा ताकि किसी भी कोर्ट केस में हम न फंसे, क्योंकि इस फ्रॉड से उन दोनों पर केस हो सकता था।
फिर वहाँ थोड़ी देर बाद पैटी आ जाती है, जिसके साथ मार्को ने बुके भेजा था और पैटी से शाम को 7 बजे मिलने के लिए कार्ड भी भेजा था। कार्ड में उसने शाम 7 बजे बॉबी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। बॉबी शाम को जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन पैटी उससे कहती है कि तुम्हें जाना होगा, तुम कब तक कायो के डर से इन सब चीजों से भागती रहोगी। के बाद बॉबी अच्छे से तैयार हो जाती है। मार्को का आदमी बॉबी को लेने आता है। उसके बाद बॉबी मार्को के पास जाती है और वो कैंडल लाइट डिनर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी मार्को करीब आ जाते हैं। उसके बाद बॉबी का मार्को के घर आना जाना बराबर लगा रहता है। फिर एक दिन बॉबी और मार्को बेड पर होते हैं। फिर उनके घर में एक दिन वही औरत आती है जो उसे बाहर में देख रही होती है, जिसका नाम है पौला, और वो बॉबी को देख के कह रही होती, तुमने इसे सच नहीं बताया मार्को, कैसे तुमने मुझे मेरे मुश्किल भरे दिनों में छोड़ दिया था और ये तुम्हें भी छोड़ देगा। ये सब सुनकर बॉबी वहाँ से चली जाती है। अब मार्को बॉबी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में कहती है कि मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो अपनी बाइक लेकर चली जाती है। अब रास्ते में बॉबी की एक कार से टक्कर होती है। वो कार जानबूझकर उसको ठोकर चली जाती है और वो जमीन में गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसे एक हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं जहाँ उसका इलाज हो रहा होता है। इसके कुछ दिनों के बाद बॉबी ठीक होकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो पैटी और अपने पेरेंट्स के साथ थी। देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ मार्को खड़ा होता है। मार्को उस दिन के लिए पैटी सॉरी बोल रहा होता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ वो बॉबी को अपनी बेटी दिखाता है और बताता है मेरी बेटी विक्टोरिया है, ये एक रेयर बीमारी से जूझ रही है जिसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरी वाइफ है। मैंने कोर्ट में डिवोर्स का केस लगा रखा है, जैसे ही डिवोर्स मिल जाता है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बॉबी, और तुम्हारे साथ नई जिंदगी बसाना चाहता हूँ। बॉबी कहती है कि अभी मैं एक बहुत सीरियस काम में फंसी हुई हूँ मार्को। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्को उस व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है जिसने बॉबी को टक्कर मारी है, और वो उसके दोस्तों पर भी नजर रखता है। यहाँ हम एक सीन में देखते हैं कि कायो को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा होता है। उससे मिलने टियागो आता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कायो और टियागो आपस में मिले हुए हैं और ये लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। टियागो कायो से कहता है कि तुम जब बॉबी पे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तभी मैंने बॉबी के पास तुम्हारे वो फोटोग्राफ्स भेजकर तुम्हारी शादी तोड़ी, और वो जब मार्को के करीब आ रही थी तो मैंने उसका एक्सीडेंट करा दिया। मिलकर बॉबी को जान से मारने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें उसे मार देना चाहिए ताकि हम बच सकें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी और टियागो एक साथ मार्को के पास कायो के जो सबूत थे वो लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद रास्ते में ही टियागो बॉबी को गन दिखाकर उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते ले जाता है। तभी ऐसा होता है कि मार्को का कॉल आ जाता है और बॉबी उठाकर उसे बता देती है कि वो टियागो के साथ है। उसके बाद टियागो कॉल कट कर देता है। उसके बाद मार्को पैटी को कॉल करता है कि तुम्हारे पास वो ऐप है जिससे तुम मुझे बॉबी की लोकेशन बता सकती हो। उसके बाद पैटी उसे लोकेशन बता देती है। उसके बाद मार्को पुलिस को फोन कर देता है और सारी कहानी बता देता है। यहाँ पर बॉबी टियागो से कहती है अगर तुम इसमें मिले हुए हो तो हम बात कर सकते हैं, पर टियागो कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टियागो बॉबी को जंगल लेके आया होता है और वहाँ पर जो कायो होता है वो उसके लिए पूरी कवर खोद चुका होता है। उसके बाद टियागो कायो से कहता है कि बॉबी को गोली मारे, लेकिन कायो बॉबी को गोली नहीं मार पाता। उसके बाद टियागो कायो को गोली मार देता है और उसके बाद टियागो बॉबी को मारने वाला होता है। वही मार्को आ जाता है और उन दोनों के आपस में बहुत लड़ाई होती है। मार्को गोली मार देता है। उसके बाद वो बॉबी को गोली मारने जाता है, लेकिन वैसे ही वहाँ पुलिस आ जाती है और टियागो को गोली मार देती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टियागो और कायो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मार्को को पुलिस हॉस्पिटल ले जा रही होती है। अब अगले 6 महीने बाद विक्टोरिया पूरी तरीके से ठीक होने के बाद घर आ रही होती है और मार्को और बॉबी आपस में बहुत खुश रहते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों।